प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 प्रश्न 15 देखते हैं क्या है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करें। यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो हर में क्या है, 2 + √3। क्या है, 2 + √3। तो उसी का हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ एक नंबर है 1/2 + √3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो हर में हम देखेंगे कि नीचे में क्या है, 2 + √3 है। तो अंश यानी ऊपर में, हर मतलब नीचे में, दोनों को हम 2 - √3 से गुना करेंगे। यानी अंश को भी, यानी 1 को भी 2 - √3 से गुना करेंगे और इस हर को भी 2 - √3 से गुना करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे में है उसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन साइन चेंज करके चिन्ह बदल जाएगा। प्लस हो तो माइनस लगा देंगे, बस। अगर माइनस रहता तो प्लस लगाकर गुना करते। यही हर का परिमेयकरण कहलाता है। अब देखिए 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और 1 से -√3 में गुना करेंगे तो √3 होगा, बट्टा ये a+b और a-b के रूप में है तो क्या होगा, a² - b²। कहने का मतलब a के जगह पे 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, b के जगह पे √3 होगा तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 - √3 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। स्क्वायर से रूट काटेंगे तो 3 होगा, या √3 को 2 बार गुना करेंगे। यानी देखिए यहाँ √3 गुना √3 √9 होता है, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो डायरेक्ट हम कहेंगे √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, और 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 2 - √3 आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर का परिमेयकरण देखें। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 1/7 + 3√2। प्रश्न 2 है कि 1/7 + 3√2, इसको भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो नीचे में है 7 प्लस, तो कहेंगे 7 - 3√2 बट्टा 7 - 3√2। ठीक है, इस प्रकार से। अब 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले को तो उतना ही होगा, यानी 7 - 3√2 बट्टा ये प्लस में और ये माइनस में, इसका क्या होगा, ये a+b और a-b का फार्मूला होता है a² - b²। a मतलब 7 का स्क्वायर और b मतलब 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस प्रकार से देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 7 - 3√2 बटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो देखिए 7 - 3√2, ठीक, बट्टा 49 में से 18 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटेगा 1, 4 में से 1 घटेगा 3। तो इस प्रकार से आपका यही उत्तर हुआ। ठीक है, यानी 7 - 3√2 बट्टा 31 यानी 31। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए प्यारे बच्चों,
5/√3 माइनस √5। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस है तो प्लस लगाकर गुणा करेंगे। बस यही तो हर का परिमेयकरण होता है। नीचे में भी उसी से गुणा करेंगे, इसी को हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है, कि हर का परिमेयकरण करने पर। इसको आप जरूर एक लाइन में लिखेंगे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे √3 और प्लस √5 में, बटा ये भी देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो कहने का मतलब कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए 5 इंटू √3 प्लस √5 बट्टा √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, और 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 इंटू √3 प्लस √5, ठीक है, बट्टा -2। तो इस प्रकार से आपका यह उत्तर हुआ। ठीक है, इसको आप माइनस को ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है, नीचे मत रखिए। तो ऐसे कह सकते हैं -5/2, ये √3 प्लस √5, ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से 3 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है 6/3√2 माइनस 2√3। इसको भी हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। को हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या होगा। हर का परिमेयकरण मतलब 3√2 माइनस 2√3 है। तो नीचे में जो है ना उसी से गुणा करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस, बाकी कुछ नहीं, माइनस है तो प्लस। ठीक है, बस ये हर का परिमेयकरण हो गया। अब गुणा करेंगे, बारी बारी से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यानी इस 6 से गुणा करेंगे कितना में, 3√2 प्लस 2√3 में, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2√3 में। ठीक है, बट्टा ये है, ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, यानी दोनों में सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है। तो इसका फार्मूला होता है a², a मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस b², b मतलब 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 6 इंटू 3√2 और प्लस 2√3 बट्टा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई 12। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 होगा, और 6 से 6 कट जाएगा। देखिए 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 और नीचे में घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, 6 से 6 कट गया तो क्या बचेगा, 3√2 प्लस 2√3, यही आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का। इस प्रकार से हम 4 देखें कैसे बना। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसको भी 5 नंबर को, इतना को हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है,
तो हर का परिमेयकरण का क्या तरीका है, तो हर में देखिए क्या है, नीचे √5 प्लस √3 है, इसी से ऊपर नीचा गुना करेंगे। √5 लेकिन प्लस है तो माइनस कहेंगे, और √3 फिर कहेंगे √5 और माइनस √3 बराबर 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 इंटू √5 और √3 बट्टा एक एक जोड़ में है एक घटाव में है, दोनों में सेम ही है लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। इसका फार्मूला होगा a² माइनस b², ए के जगह पे √5, बी के जगह पे √3। फिर देखिए तो यह 4√5 माइनस √3 बट्टा 5 √5 का स्क्वायर 5 √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 2 से हम 4 को काट देंगे। देखिए यहाँ √5 माइनस √3 बट्टा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है। अब यही आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू √5 माइनस √3, यही आपका उत्तर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप 5 नंबर देखें। अब प्रश्न 6 है 5 प्लस √6 बटा 5 माइनस √6 को हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, हर में जो है उसी से हमको ऊपर नीचा गुना करना है, यानी अंश में और हर को गुना करेंगे। 5 माइनस है तो प्लस लगाकर गुना कर दीजिए, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, अंश और हर दोनों को। तो ये ऊपर में एक जैसा है, दोनों जोड़ में है, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर बट्टा ये माइनस में ये प्लस में, इसका फार्मूला होगा a² और माइनस b², हो गया। अब देखिए क्या है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करके, यानी a प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए, या ऐसे भी रहने दीजिए 5 प्लस √6 का स्क्वायर बट्टा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, यानी 2 है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर बट्टा 19। आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो सही होगा, और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी सही होगा। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख भी सकते हैं, तो लिखिए a² मतलब 5 का स्क्वायर, b² मतलब √6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2a के जगह पे 5 गुना b के जगह पे √6, 2ab हो गया, और नीचे में 19 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस √6 का स्क्वायर 6 प्लस 5 दूना 10 √6 बट्टा 19। अब 25 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चों, 31, कितना हो जाएगा, 31 प्लस 10 √6, ठीक है, और बट्टा 19। इस तरह से आपका यह उत्तर हुआ 6 का, ठीक है। अब 7 नंबर देखेंगे। प्रश्न 7 है 3 प्लस √2 बट्टा 3 माइनस √2, तो इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर मतलब नीचे में है 3 माइनस √2, तो हम गुना करेंगे 3 प्लस √2 से और 3 प्लस √2 से, साइन चेंज हो गया, ठीक है। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोनों में सेम है, तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा
एक माइनस में और एक प्लस में, यानी माइनस यह और प्लस यह, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका फार्मूला होता है, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और बी का मतलब √2। ए का मतलब 3 और बी का मतलब √2 बट्टा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस √2 का स्क्वायर 2 और 3 दूना 6√2 बट्टा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा और 9 और 2 11 प्लस 6√2 बट्टा 7। यही आपका उत्तर हुआ कितना? 7 नंबर का। अब 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है कि 2√6 माइनस √5/3√5 माइनस 2√6। ठीक है, यही आपका प्रश्न 8 है। इसको भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे प्यारे बच्चों। तो जो नीचे में माइनस है उसी से गुना करेंगे, तो ये 3 और √5 और माइनस है तो हम प्लस कहेंगे और 2√6। सेम चीज़ होगा लेकिन साइन चेंज कर देंगे, माइनस था तो प्लस कर दिए हैं। 3√5 प्लस 2√6। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। ठीक, तो 2 और 3 गुना करिए, 2 तिहाई 6√6 × 5 = 30 प्लस, अब 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और √6 6, तो 6 चौका 24 हो गया। ये 2√6 से इसमें और इसमें गुना किए हैं तो 2 तिहाई 6 और 6 × 5 = 30, तो 6√30। अब इसमें आएंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और √6 6 तो 6 चौका 24। अब √5 से गुना करेंगे इसमें और इसमें, तो माइनस है तो कहेंगे माइनस। ठीक है, √5 5 और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, यानी 5 तिहाई 15। √5 √5 5 और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? 15। फिर देखिए माइनस और प्लस, माइनस और √6 में √5 से गुना करेंगे तो √30, यानी ये हो जाएगा 2√30। तो माइनस 2√30 बट्टा, ये देखिए एक घटाव में है और एक जोड़ में है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में है तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। एक प्लस और एक माइनस में हो तो उसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 4√30 माइनस, यानी प्लस होगा 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4√30 और 24 में से 15 घटाएंगे तो 9। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये 4√30 प्लस 9 बट्टा 25 में से 24 घटाएंगे तो 21 होगा। तो इस प्रकार से आपका यह उत्तर होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार हम समझे 8 नंबर। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर है प्यारे बच्चों 1 प्लस रूट 2 बट्टा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, तो इसका भी हम हर का परिमेय करेंगे, तो प्लस है तो माइनस कर दीजिए बस। ये रूट 5 माइनस रूट 3 बट्टा ये क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। अंश तथा हर को यह नीचे वाला जो है उसी का साइन चेंज करके गुना कर दीजिए। अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाले। अब क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। 1 से रूट 5 में गुना करेंगे तो रूट 5 हो जाएगा। अब 1 से रूट 3 में गुना करेंगे तो रूट 3 हो गया। 2 से यानी रूट 2 से रूट 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 10 यानी प्लस रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 में 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 हो गया। इस प्रकार से आपका ये मान हम देखें गुना करने पे इतना आया। एक प्लस में एक माइनस में इसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर में तो रूट 5 है तो रूट 5 लिखिए, उसके बाद में प्लस रूट 10 लिखेंगे, सजा देते हैं। ठीक है, माइनस रूट 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा माइनस रूट 6 लिखेंगे बट्टा ये रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें 9 नंबर। ठीक है, 15 का आपका कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। जय हिंद,